not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स। उसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसको ध्यान से देखने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ आप लोग को, और वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलो इसके बाद बताएंगे आप लोग को, पहले टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को स्टोरी सुनाएंगे। ओके, चलिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटरी मोशन। When force acting on a stationary body which free to move, the body start moving in a straight path in the direction of force is called translatory motion. Clear? Suppose that ये है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्लियर, और ये क्या कर गया? ट्रांसलेटरी मूव कर गया, क्लियर। बट अगर यहाँ पर क्या है, ये नॉन पाइवोटेड है। क्या है बेटा? नॉन पाइवोटेड, क्लियर। अगर ऐसे होता, ठीक है, ऐसे पाइवोटेड होता और मैं इस पे फोर्स लगाता ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करता? रोटेशनल मोशन करता। तो जब भी कोई चीज पाइवोटेड नहीं होगी और हम उस पर फोर्स लगा रहे होंगे तो वो कैसे मूव करेगी? जैसे ये मार्कर रखा हुआ है, हम इस पर अभी फोर्स लगा रहे हैं, कैसे? ठीक है, तो ये कैसे मूव कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर। बट अगर कोई बॉडी पाइवोटेड है तो वो कैसे मूव करेगी? रोटेशनल मोशन, क्लियर। ओके, चलिए देखिए यहां पर क्या है, जैसे हम लोगों ने एक बॉल पर फोर्स लगाया तो बॉल कहां पर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। क्या हमारी बॉल कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन। पहली बात क्लियर हो ही होगी। इसका नीचे लिखा है पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर, एंड द नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन। देखो जरा, इसमें सेम बात बोली है, बस केवल बॉडी पाइवोटेड हो गई है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अब बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी, ना कि ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर। तो यहां पर क्या है, इफ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट सर्टेन पॉइंट, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस, ये की पॉइंट्स हैं, क्लियर। पासिंग थ्रू पाइवोटेड पॉइंट। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, हमने एक व्हील ले लिया, व्हील पर एक फोर्स लगा दिया टेंजेंशियली। इफ अ व्हील इज पाइवोटेड एट अ सेंटर, ठीक है, व्हील को सेंटर से पाइवोटेड किया हुआ है ना, और हमने उस पर टेंजेंशियली एक फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम, द व्हील रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, क्लियर। तो जहां पर पाइवोटेड है सिर्फ वो पॉइंट रोटेट ना होकर के पूरा का पूरा व्हील क्या होगा? रोटेट होगा अबाउट इट्स सेंटर, क्लियर हुआ। तो सेंटर किसकी तरह वर्क करेगा? इसकी एक्सिस की तरह वर्क करेगा, क्लियर हुआ। आप लोग को इतना बात क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से 2014 में। क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से देखेंगे, क्लियर। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी एंड अ नॉन रिजिड बॉडी। अगर हम किसी एक रिजिड बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और किसी एक नॉन रिजिड बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए जरा, रिजिड बॉडी में अगर, ठीक है, नॉन पाइवोटेड है तो वो कैसे मूव करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन मूव करेगा, क्लियर। एंड अगर वो पाइवोटेड है तो वो रोटेटरी मोशन करेगा, क्लियर। अगर कोई रिजिड बॉडी है, अगर वो नॉन पाइवोटेड है तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, अगर वो पाइवोटेड है तो रोटेटरी मोशन करेगा, क्लियर ना। ठीक है, तो देखिए जरा, पाइवोटेड है तो ये क्या कर रहा है? रोटेटरी मोशन। ये क्या है? नॉन पाइवोटेड, तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर। अगर बोला है कि बॉडी नॉन रिजिड हो और हम फोर्स अप्लाई करें तब क्या होगा? बॉडी नॉन रिजिड हो और हम फोर्स अप्लाई करें जब क्या होगा? तो बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बॉडी नॉन रिजिड, जैसे स्पॉन्जी बॉल, ठीक है, बॉडी क्या है? नॉन रिजिड, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का क्या हो गया? शेप और साइज क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्हेन द बॉडी इज नॉन रिजिड एंड वी अप्लाइंग अ फोर्स, देन द चेंज इट्स शेप एंड साइज। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप लोग को इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे और भी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, क्लियर। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क के नाम से भी जानते हैं और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, क्लियर।
हमने आपके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स की 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको जो इजी लगे आप लोग उससे सीखिएगा। क्लियर? आपको अगर फिर भी बात ना समझ आए, आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर जो है ये बात समझ नहीं आई है। क्लियर? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो यहां पर क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर इसको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कुछ भी बोल दें। क्लियर ना? चलिए देखिए डेफिनेशन जरा देखेंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं। फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, कोई भी एक रिजिड बॉडी हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। क्लियर? और जब फोर्स अप्लाई किया तो रिजिड बॉडी कैसी थी, पाइवोटेड थी। कैसी थी बेटा? पाइवोटेड। वी हैव फोर्स ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर? और जब हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए जरा इसका एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल। मान लेते हैं ये यहां पर पाइवोटेड है। क्लियर? और अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो मूव करेगा नहीं। जब यहां पर फोर्स लगाऊंगा एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन अभी वर्ड एक यहां पर आएगा, लाइन ऑफ एक्शन मींस पाइवोटेड पॉइंट। क्लियर? मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जब फोर्स लगाया तो क्या ये रोटेट करना शुरू किया? बिल्कुल किया। क्लियर? इसी को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? या फिर टॉर्क जनरेट हो गया। क्या हो गया? टॉर्क। क्लियर? ये देखिए यहां पर इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, ये पाइवोटेड है और हमने फोर्स लगाया यहां पर, तो क्या हुआ, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कर रहा है। क्लियर हुआ? अब जैसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग अपने घरों में डोर का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे डोर होता है हम लोग का, क्लियर, तो डोर का ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है, पाइवोटेड होता है। क्लियर? ये पूरा पार्ट पाइवोटेड होता है और इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? ये कंफ्यूज ना होइएगा, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, इसके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहां पर टॉर्क जनरेट होगा। क्लियर? या फिर यहां पर टर्निंग इफेक्ट होगा। क्लियर? या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ ना? तीनों ही बातें सेम हैं, आप लोग जो भी सीखना चाहें, बट आप लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलिए या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलिए, टॉर्क भी बोल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अभी यहां पर क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टर्निंग इफेक्ट हमेशा पाइवोटेड बॉडी पर होगा और रिजिड बॉडी होनी चाहिए और पाइवोटेड होनी चाहिए। क्लियर? तभी होगा ना। अब जैसे मान लेते हैं एयर है, एयर क्या रिजिड है? नहीं है ना। स्पॉन्जी बॉल है, स्पॉन्जी बॉल क्या रिजिड है? नहीं ना। ठीक है, तो हमेशा रिजिड बॉडी होनी चाहिए। तो जैसे इसमें नोट भी लिखा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी। क्लियर? तो ये तो हो गई डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन सी बेटर लग रही है। देखिए यहां पर, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation, from the axis of rotation। काफी ज्यादा ऐसे लग रहा होगा, काफी भारी भरकम वर्ड है, बट आप लोग समझिएगा पाइवोटेड पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट, उसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्लियर? अब अगर यहां से पाइवोटेड है तो यहीं से तो रोटेट होगा ना। ठीक है, यहां से पाइवोटेड है। क्लियर? मान लेते हैं यहां से पाइवोटेड है और फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे होगा, यहां पे ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, फिर मैं और फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ही तो होगा ना। ठीक है, इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, इसको जहां पे पाइवोटेड है। क्लियर ना? ठीक है, तो हमने एक फोर्स लगाया F और ये क्या कर गया, बॉडी क्या कर गया, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसमें आ गया, बॉडी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि बॉडी रोटेट कर रही है। क्लियर? और ये बॉडी कैसी है, ये रिजिड बॉडी है। कैसी है, रिजिड बॉडी। क्लियर ना? क्लियर? अभी आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा इसके साथ साथ में। और एक चीज और ध्यान रखिए कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और एक चीज और भी उम्मीद करते हैं हम आप लोग से कि आप लोग जो है ना बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से पढ़ें। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स। ओके, खैर बाकी जिनको समझ आ रहा है वो लोग यस और नो बता सकते हैं। चलिए यहां पर क्या है, बोला क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, अबाउट O। क्लियर? क्योंकि O क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, O क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। F मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OP। क्लियर? जहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर ना? तो यहां पर OP क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो ये हमारा
मोमेंट ऑफ फोर्स का एक डेफिनेशन है। क्लियर, आपको जो भी समझ आए आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखें एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है। तो देखें फोर्स की यूनिट क्या हो गई न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई मीटर। तो क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर। 2015 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हमसे फैक्टर्स बोल दिए गए कि ऐसे फैक्टर्स बताइए जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो टर्निंग इफेक्ट को इफेक्ट करते हो। क्लियर, तो यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, पहला फैक्टर होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्लियर ना, मैग्नीट्यूड वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं ना, कितना ज्यादा या कम, ठीक है, कितना अमाउंट में। क्लियर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिर से एक बार, perpendicular distance from the line of action of the force, from the line of action of the force, ठीक है, axis of, ठीक है, from the axis of rotation, from the axis of rotation। क्लियर ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या करेगा मोमेंट ऑफ फोर्स करना स्टार्ट कर देगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतना बात समझ आई। चलिए हम लोग आगे और भी बता रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज सीख रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उस चीज को प्रॉपर वे में आप सीख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस बात का एनालिसिस करते रहें। अगर आपको नहीं आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैंने बहुत बार बोला आप लोग टेलीग्राम में बता सकते हैं, बट आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट तक मैं एक स्टोरी बताऊंगा, देन यू अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना। क्लियर, ओके। अभी जो है एक अभी आगे कौन से बताता हूँ, देखिए जरा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर से एक बार देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन व्हाट कंडीशन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्लियर, तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्लियर, तो हमारा क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर, आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, अभी तो खैर आप लोग यूज नहीं करते होंगे, अगर कुछ लोग यूज करते हैं, हैंड पाइप है ना। हैंड पाइप क्या होता है, एक जगह पर पाइवोट होता है और हम जितना दूरी से उसको चलाते हैं हैंड पाइप को, तो हैंड पाइप क्या होता है उतना ही ईजिली चलता है। कम फोर्स लगाने पर वो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करता है। ठीक है, टर्निंग ज्यादा टर्न करता है। क्लियर हुआ, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से और भी देख सकते हैं, दरवाजा एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, रिंच देख सकते हैं, है ना। अभी तो कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज जैक स्क्रू इज लॉन्ग। आप लोग देखते होंगे नॉर्मली आप लोग, हम जो होता है क्या होता है जैक स्क्रू, ठीक है, जो हम लोग बोल्ट खोलते हैं ट्रक्स के और जो बाइक्स होती हैं। क्लियर ना, तो उनका जब ओपन करते हैं नट को, तो हमारा जो जैक स्क्रू होता है उसको लॉन्ग आर्म लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो जरा, व्हेन आर्म इज लॉन्ग देन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द नॉर्मल आर्म। क्लियर हुआ। अभी जैसे मान लेते हैं ये जैक स्क्रू है, अगर हम अभी अप्लाई जो फोर्स कर रहे हैं और इसको और भी अगर थोड़ा लॉन्ग कर दें, और जब जो अप्लाई फोर्स करेंगे तो जब क्या होगा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको टर्न कराने के लिए। इसीलिए हम लोग लॉन्ग आर्म का क्या लेते हैं जैक स्क्रू लेते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है फैक्टर्स ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। ऐसी कंडीशंस बताएं जब मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो। तो पहला तो जब फोर्स हम जीरो अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स ही नहीं लगाएंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑब्वियस ही बात है जीरो होगा। ठीक है, इसका डायग्राम यहां पर है पहले का, तो आप लोग देख सकते हैं व्हेन द फोर्स इज जीरो देन द मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। क्लियर।
दूसरा बोल रहा है कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 0 कर दें, मतलब कि पाइवोटेड पॉइंट से आगे ही ना बढ़ें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स ना लगाएं, मान लेते हैं ये है, ये पाइवोटेड है, अब हमने फोर्स कहां पर लगाया, इसी पॉइंट पर लगाया, तो क्या होगा, बेटा, तो यहां पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ? ओके। एंड द लास्ट वन इज, मान लेते हैं ये पाइवोटेड पॉइंट है और अब हमने जो फोर्स लगाया है वो कैसे लगाया है, इफ द फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट। क्लियर? इफ द फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट। अब देखो जरा, मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, अब मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं कि इस पाइवोटेड पॉइंट से पास होगा ये फोर्स, ठीक है, मतलब कि पाइवोटेड पॉइंट के पैरेलली लग रहा है, परपेंडिकुलरली नहीं लग रहा फोर्स। क्लियर? तो अभी क्या होगा, जब यहां से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का 2015 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन इसी तरह का 2023 में पूछा गया है, आप लोग देखिएगा जरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स टेकन एज। जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स कर रही होती है, टॉर्क जनरेट कर रही होती है, तो उसको हम लोग कैसे लेते हैं, तो देखिएगा जरा, जब भी कोई बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और यहां से वो पाइवोटेड होती है, तो यहां पर ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी और हम लोग उसके साथ नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, मतलब कि जो भी हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, मतलब उसके साथ साइन जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। और इस बारी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए क्लॉकवाइज में किस तरह का साइन का यूज करते हैं, है ना। तो 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ, नन, ऐसे करके, नन ऑफ दीज। क्लियर? तो यहां पर अपना ऑप्शन क्या था, नेगेटिव। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी क्या होगी, यहां से पाइवोटेड है और ये क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स करेगी, एमएफ करेगी, टॉर्क जनरेट करेगी, तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए कुछ और देख लेते हैं आगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, कैसे ये टर्न कर रहा है, कैसे ये रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो देखिए जरा, पहले क्वेश्चन में बोला है कि इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 2 मीटर। क्लियर? तो मतलब कि इस पूरे का डायमीटर कितना हो गया, 2 मीटर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। ओके, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, तो हमसे बोल रहा है कि द सेंटर ओ, पहले तो निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितनी है, जरा बताएं जरा, एफ मल्टीप्लाई ओ, ओ बी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OB is a 1 meter and meter. Okay, so the moment of force about O is 2 Newton meter. Is it clear? अभी मेरे से बोल रहा है कि अभी हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, एफ मल्टीपल perpendicular distance, and there is the perpendicular distance is what, there this is the pivot point. ओके, और पाइवोट पॉइंट को ही क्या बोलते थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? न्यूमेरिकल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। एग्जाम में न्यूमेरिकल जब पूछता है तो हमारे दिमाग में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? सो वी अप्लाइंग अ फोर्स इज अ 2 न्यूटन। हम लोग जब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ए बी, ए बी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो फोर्स इज अ 2 न्यूटन एंड ए बी इज अ 2 मीटर। इसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर। क्लियर ना, बात समझ आ रही है ना? ओके, सो देयर इज 4 न्यूटन मीटर इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। क्लियर? अभी जरा देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग का 2023 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर क्या है, सेम सिनेरियो एक तरीके से बन रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं। क्लियर? हम लोग बी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और ओ बी मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ हमको गिवन है 6 न्यूटन मीटर। क्लियर ना? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। इज इट क्लियर और नॉट? पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ इज गिवन। क्लियर? हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। क्लियर ना? क्लियर ना? तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हाउ वी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाउ वी फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स इज गिवन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? OB। ओके, सो देयर इज राइट OB एंड F इज 20। क्लियर? एंड यहां पर हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर। अभी हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 डिवाइडेड बाई 20। ओके, सो देयर इज कितना आ जाएगा? 0.3 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर नहीं, ठीक है, क्या होगा? मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना आप लोग को? ठीक है, अगर ये 0.3 मीटर आया है तो हमारा OA निकालने के लिए क्या होगा? OA इज इक्वल टू 2OB। क्लियर ना? तो हमारा हो जाएगा 0.3 0.6 मीटर। मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगी? 0.6 मीटर। क्लियर हुआ? मतलब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A, तो हमारा क्या आएगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर ना? तो F तो अपना, तो अगर हम लोग F को देखेंगे तो ये आपका तो गिवन है, बट अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करें तो ये क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? तो फोर्स है 20 न्यूटन एंड द AB इज 0.6 मीटर। ओके, एंड देयर इज वी सॉल्व दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। क्लियर ना? ये हमने दो न्यूमेरिकल्स आप लोग को बताए हुए हैं, तो अभी आप लोग देखिएगा इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। क्लियर ना? तो अभी आप लोग से जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें टोटली मूवमेंट ऑफ फोर्स रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं XYZ सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर ना? और हम आप लोग को एक स्टोरी बताने वाले हैं। अभी जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी ये है कि पहली बात तो आपको बिलीव होना चाहिए सामने वाले पर, ठीक है? वो बिलीव कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। जापान में मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक ऐसा बच्चा गया जिसका राइट हैंड नहीं था उसके पास, ठीक है, राइट हैंड उसका कट था। तो जब वो बच्चा गया मार्शल आर्ट सीखने तो उसके गुरु ने बोला उससे कि बेटा जो है आपको दो बातें हमारी माननी होंगी। पहली बात तो कभी क्रॉस क्वेश्चन मतलब वाई वट क्यों, है ना, ये सब नहीं करना है। दूसरा जो बोले वो आपको करना है। ओके, तो बच्चे ने बोला ओके, ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, क्योंकि वो सिखाते ही जब ही थे जब बच्चा उनकी सारी कंडीशंस को फॉलो करे, ठीक है। तो हुआ क्या, और 6 मंथ के बाद एक कंपटीशन होना था, तो वो कोच जो थे सबको तैयार करने लगे। उस बच्चे को एक मूव सिखाई उन्होंने, तो 1 महीने तक एक मूव सिखाते रहे, और बाकी बच्चों को 1 महीने के बाद दूसरी मूव सिखाने लगे। उस बच्चे को फिर से वही मूव सिखा रहे थे 2nd मंथ। अब उस बच्चे के पास वाई वट नहीं कर सकता था, वो करता रहा 2nd मंथ भी। अभी 3rd मंथ आया तो बाकी बच्चे नई मूव सीखने लगे, लेकिन अभी भी वो बच्चा वही मूव बोला उसे, जाओ वही मूव सीखो जा करके। ओके, 3rd मंथ भी उसने वही किया, 4th 5th 6th मंथ सेम। बाकी बच्चे हर मंथ के साथ साथ नई नई मूव सीखते रहे, बट जो कोच थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ सेम मूव सीखोगे, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंपटीशन का डे आया। कंपटीशन 4 राउंड में था। पहले 2 राउंड में आप लोग सेमीफाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और लास्ट का जो सेमीफाइनल के बाद फाइनल है। क्लियर? तो जब हुआ क्या, जब उसने पहला मैच खेलने उतरा तो उसने जो है वो 2 मिनट के अंदर मैच जीत लिया। क्लियर? तो उसको यकीन नहीं हो रहा था इतना जल्दी कैसे हो गया, बट जब वो दूसरा मैच खेला उसने तो वो बहुत ही कम समय में जीत गया। पहले मैच से भी कम समय लिया उसने और वो जीत गया। वो इस बात को समझ तो पा रहा था कि वो जो भी कुछ हो रहा है ना उसके गुरु के कारण हो रहा है, ठीक है, उसके टीचर के कारण हो रहा है जो उसने फॉलो किया था। तो वो गया भाई टीचर के पास, बोलता है कि अरे ऐसा क्या आपने बता दिया, मतलब मैं तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी जीत रहा हूँ, तो कुछ बताइए, अगर कुछ नया करना है, सेमीफाइनल है अभी। उन्होंने बोला जितना कहा उतना करो, ठीक है। तो अभी वो फिर से जा करके सेमीफाइनल खेलने गया, तो सेमीफाइनल में बहुत दिक्कत ना होते हुए मुकाबला 3 मिनट के अंदर खत्म हो गया और वो सेमीफाइनल भी इजीली जीत गया। अब अगला था फाइनल, और फाइनल उस व्यक्ति के साथ था, उस पर्सन के साथ था जो वहाँ का सबसे ज़्यादा चैंपियन था, सबसे ज़्यादा बार चैंपियन था, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर था। क्लियर? और अब वो काफ़ी डरा हुआ था, अपने गुरु के पास गया
और उसने पूछा कि आप हमको कुछ बताइए, मुझे काफ़ी डर लग रहा है और आप बताइए मेरे को कुछ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बताते हैं। उन्होंने कहा जाओ और वही करो, ठीक है। अब वो फिर गया, फाइट काफ़ी लंबी चली, है ना। अब हुआ क्या, जो वो बहुत बड़ा फाइटर था उसने एक मिस्टेक किया और उसने अपना वही जो एक दांव सीखा था, इतने दिनों से सीख रहा था, 6 मंथ से, एक ही दांव उसने लगाया और सामने वाला हार गया और वो चैंपियन बन चुका था अब, ठीक है। और अब चैंपियन बनने के बाद वो अपने गुरु के पास आया और बोलता है ये सब का रीज़न तो आप ही हैं, अब आप मुझे बताइए ये सब हुआ कैसे। तो उन्होंने एक रीज़न दिया कि देखो, जो मैंने तुम्हें दांव सिखाया था, तुम्हारा राइट हैंड नहीं था, ठीक है। उस दांव को रोकने का तरीका था राइट हैंड को पकड़ करके दबाना, ठीक है। और तुम्हारे पास तो राइट हैंड था ही नहीं, तो तुम्हारा वो दांव इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि अगर तुम वो दांव किसी पर लगाओगे तो सामने वाला क्या होगा, लगा पाए, अगर तुम लगा पाए, सक्सेस हो पाए दांव लगाने में, तो सामने वाला नॉकआउट हो जाएगा, हार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिलीव इन योर टीचर एंड बिलीव इन योर कलीग्स, बिलीव इन योर फ्रेंड्स, बिलीव होना चाहिए और जो है आप लोग भी इसी तरीके से चैंपियन हो पाएंगे। क्लियर ना। तो खैर आप लोग को स्टोरी सुनाने का मतलब ये नहीं था कि जो है आप लोग बिलीव नहीं करते हैं किसी पर, बट बिलीव करिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के और भी नए न्यूमेरिकल्स के साथ, और आप लोग अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, और नहीं दे रहे हैं तो शेयर तो कर ही दें कम से कम, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।